ऑनलाइन एग्जाम विद अनिल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता भी है। यहाँ कुल मिलाकर हम लोग 15 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज ये प्रैक्टिस सेट का 16वां सीरीज है। 16वां सीरीज है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। कुल मिलाकर 10 प्रश्न करते हैं, कभी कभी 11-12 भी हो जाता है। तो यदि आपको इस प्रैक्टिस सेट का सीरीज चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज कीजिए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। फिलहाल डिजिटल बोर्ड नहीं हो पाया है, जिस कारण हमें क्वेश्चन लिखना पड़ जा रहा है। तो आपको व्हाट्सएप नंबर क्या है वह जान लीजिए। 9454 78 58 40। इस पे आप मैसेज करेंगे तो आपको इस सीरीज का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। इससे पहले भी 15 कर चुके हैं, उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग व्हाट्सएप से जुड़िए 9454785840। इस पे मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ फॉर्मेट इसका मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग इस प्रैक्टिस सेट 16वें प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। इसी आधार पे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसा कि आप लोग एनालिसिस देख भी रहे होंगे, सेम इसी पैटर्न पे प्रश्न आ रहा है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, कला दीर्घा का मालिक अपने ग्राहक से 12% अधिक लेता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी वस्तु का सीपी कितना होता है 100%। 12% अधिक ले रहा है, कितना ले रहा होगा 112%। 112% ले रहा है। यदि ग्राहक ने एक पेंटिंग के 1,39,440 दिए, इतने रुपए दिए, तो उस पेंटिंग का कीमत मूल्य क्या होगा। तो 112% का मान दिया गया है 1,39,440। तो पूछ रहा है उस पेंटिंग का कीमत मूल्य कितना होता है। ये 100% जो कास्ट प्राइस है वही तो कीमत मूल्य हो गया। 100% का मान पूछ रहा है। तो यहाँ ये रखेंगे 1,39,440 बटे 112, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अब देखिए कितने से कट रहा है। नीचे 112 है, ऑप्शन जो दिया है पूर्ण संख्या में दिया गया है। कहने का मतलब ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, पूरा पूरा कटेगा। देखिए कितने से कट रहा है। 1685, 16 96, 16 70 72 से 16 से काट रहा है डायरेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा 16 थे 128, 11 बचा, 11 पे 4, 114 हो गया। 16 7 72 से 112 हो गया, 2 बचा, 2 के आगे 4, 24, 16 इकाई 16, 24 में से 16 घटेगा तो 8 बचा, 8 के आगे 0, 80 हो गया। 16 पंचे 80। अब 7 है, 7 से कटेगा ही क्योंकि प्राइम नंबर है। तो 7 इकाई 7, 1 बचा, 1 पे 7, 17 हो गया। 7 दूनी 14, 3 बचा, 3 के आगे 1, 31 हो गया। 7 चौका 28, 3 बचा, 3 के आगे 5, 35, 7 पंचे 35। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इस 100 से। अभी एक 0 यहाँ भी है। अच्छा, ये 0 का काम कंप्लीट हो चुका है। तो इसके आगे क्या हो जाएगा
डबल जीरो, 100 से इंटू कर देंगे तो 1245 के आगे डबल जीरो आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, ये ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं आज के सेशन का दूसरा प्रश्न क्या है उसके तरफ। लिखिए दूसरा प्रश्न, ये रहा दूसरा प्रश्न। इसी टाइप का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ है, परंतु डिजिटल बोर्ड न होने के कारण बार बार लिखना पड़ रहा है। फिलहाल आप इसका आंसर बताइए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 65% अंक चाहिए। 65% अंक लाना आवश्यक होते हैं। एक छात्र को 540 अंक मिलते हैं और वह 5% अंकों से फेल हो जाता है। जब पास होने के लिए 65% अंक लाना होता है लेकिन वह 5% से फेल हो जाता है, तो कितना परसेंट पा रहा है, 60%। और 60% बराबर दिया गया है 540, तो बराबर कर लेंगे 540। कोई छात्र अधिकतम कितने अंक ले सकता है, कोई भी छात्र अधिकतम कितने अंक ला सकता है, 100%। उससे ज्यादा तो नहीं मिलता है क्योंकि 100% टोटल अंक होता है। तो 100% का मान पूछ रहा है, यहाँ 540 हो जाएगा बट्टे ये 60 आ जाएगा, 1% ये हो गया, इतने में इंटू कर देंगे 100 से। देखिए कितने से कटेगा, जीरो से पहले जीरो साफ कीजिए, 6 नमा 54, 9 गुने 100 करेंगे तो 900। अधिकतम यही 900 ला सकता है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। ये है तीसरा प्रश्न, 4520 भागा 52 इंटू 9 का स्क्वायर। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह साइन ऑफ इंट्रोगेशन के स्थान पर लगभग मान आएगा, मतलब इसका मान क्या होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो मान आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। लगभग कह रहा है तो ये तो फिक्स है कि पूरा पूरा नहीं कटेगा, डेसिमल में आएगा। चलिए देखते हैं। पैंतालीस 20 भाग को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो 1/52 हो जाएगा इंटू 9 का स्क्वायर 81। देखिए कितने से कट रहा है, 4 से तो कट जाएगा ना, 13 चौके 52, 4 से ये भी कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 20 है। तो 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, 1 बचा, 1 पे 2, 4 किया 12, 0। ऊपर क्या बच रहा है, 113, 0 भी साथ में है, इंटू 81 मल्टीप्लाई 81 से करना है और भाग देना है 13 से। आसान है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और 13 से भाग देंगे, तो आपका आंसर लगभग 70-40 आएगा, 70-40 पॉइंट समथिंग आएगा। तो लगभग में हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आपको थोड़ा भी मेहनत का अंजाम दिख रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके जितने दोस्त हैं उनको भी लाभ मिले। सब कुछ कहा नहीं जाता है, आप लोग समझदार खुद है। 3 प्रश्न हो चुका है, अभी हम लोग कुल मिलाकर 12 प्रश्न करेंगे। आते हैं चौथे प्रश्न पे। ये रहा चौथा प्रश्न, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत बार रिपीटेड हो चुका है ये प्रश्न, कभी सबसे छोटा पूछ लेगा, कभी सबसे बड़ा भिन्न पूछ लेगा, कभी आरोही क्रम पूछ लेता है, कभी अवरोही क्रम। फिलहाल इस क्वेश्चन में यदि भिन्न ये 4-5 भिन्न दिया गया है, उनके मूल्य अनुसार आरोही क्रम में लगाया जाए। मतलब पहले क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में सजाएंगे,
उसके बाद पूछा है तो चौथा पद क्या होगा, चौथा पद का मान पूछ रहा है। आइए सॉल्यूशन पे। 3/5 इसको जब डेसिमल में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 ये हो गया। 2 अंक तक लिख लेते हैं। डेसिमल के बाद 0 आप रख सकते हैं लास्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कितना हो जाएगा डेसिमल, 7 7 49, 1 पे 0 10, 71 हो जाएगा। मतलब 7 1 दशमलव करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 13 8 104, 6 7 7 पे 0, 13 5 65 हो गया। दशमलव तो ये 70 हो जाएगा। 6 3 हो जाएगा, जब भाग देंगे आप तब इतना आ जाएगा। 80 में जब 9 से देंगे तो 9 8 72, 8 पे 0 फिर 9 8 72। ये आ गया हम लोग का डेसिमल फॉर्मेट। अब इसमें देखना है जब आरोही क्रम, आरोही कहे तो एसेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े क्रम। सबसे छोटा कौन है, ये, तो पहले स्थान पे ये, दूसरे स्थान पे ये 63 हो जाएगा, दूसरे स्थान पे ये, तीसरे स्थान पे ये 71 हो जाएगा, चौथे स्थान पे ये हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 11/13। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 4 हो चुका है, 5वें पर। ये 5वां प्रश्न है। बार बार प्रश्न लिख रहा है, टाइम ज्यादा जा रहा है, इसलिए प्रश्न तो आपके पास है ही, प्रैक्टिस सेट तो है ही, नहीं है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको भेज दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा ए और बी है। हालांकि सब बराबर होता है, लेकिन नामकरण दिया गया है ए और बी। कह रहा है ए में 50% की वृद्धि की जाती है और बी में 20% की कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा या वृद्धि होगा। तो हम लोग को बेसिक तो स्टैंडर्ड पता है, 10 × 10 बराबर 100 जानते हैं। अब एक भुजा में 50% की वृद्धि, तो 10 का 50% 5 होगा, 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। दूसरी भुजा में 20% की कमी, तो 10 का 20% 2 होगा, कमी हो रहा है इसलिए घटा के लिखेंगे, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 8 120। प्रारंभिक क्षेत्रफल 100 था, अब 120 हो गया, वृद्धि हो रहा है कितने परसेंट की, 20% की, तो आंसर हो जाएगा 20%। समझ में आ रहा है। समस्या एक ही कंडीशन में हो सकती है, यदि आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है। प्रैक्टिस सेट नहीं है तो आप मैसेज कीजिए, आपके पास मिल जाएगा, और यदि आप क्लास में है तो आपके पास होगा ही। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया गया है। एक त्रिभुज के एंगल क्रमशः 3 4 5 के अनुपात में है, तो उसका मान रेडियन में पूछा है। चलिए आते हैं। 3 4 5, इसका अनुपातिक योगफल कितना हो जाएगा, 3 और 4 7, 7 5 12। और हम लोग जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री। 12 बराबर 180, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 180/12। कितने से कटेगा, 12 × 12, 6 पे 0 60, 12 पंचे 60। अब 1 डिग्री बराबर 1 बराबर आ गया 15 डिग्री, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 15 × 45, 15 × 60, और ये हो जाएगा 15 × 5 = 75 डिग्री। लेकिन ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि रेडियन में मान पूछा गया है और हम लोग अभी डिग्री में निकाले हैं। तो आपको बताया गया था कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, या पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो हम लोग को बदलना है डिग्री से रेडियन में, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा,
π/180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। तो 45 डिग्री का मान रेडियन में क्या होगा, 60 का क्या होगा और 75 का क्या होगा। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। तो जब एक का मान इतना है तो 45 का पूछा है, 45 में इतने से इंटू कर दीजिए, तो इतना गुने कर देंगे π/180। 45 चौके होता है तो पहला एंगल क्या हो जाएगा, π/4 रेडियन। इसमें भी करेंगे π/180 से 0 चला जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो π/3 रेडियन। और इसमें करेंगे π/180 से मल्टीप्लाई, कितने से कट जाएगा, 15 से तो कट जाना चाहिए। 15 × 5 = 75, 15 इकाई 15, 15 दूनी 30। अब नहीं कटेगा तो हो जाएगा 5π/12 ये रेडियन। देखिए कौन सा ऑप्शन है, π/4 ऑप्शन नंबर 1 ही मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। π/4, π/3, 5π/12 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास तो है ही, चलिए पढ़िए। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। तो एक संख्या x मान लेंगे, दूसरा हो जाएगा x + 1365। तभी तो इसका और इसका अंतर कितना आएगा, 1365। आगे कहा गया है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या यही होगी क्योंकि इसमें जोड़ी गई है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, तो इसे भाग दे दिए। भागफल 6 आता है, ये 6 आता है, और शेषफल 15 आता है, शेषफल 15 आता है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या कहे तो x का मान पूछा गया है। आप सॉल्यूशन जानते भी होंगे। भाज्य बराबर क्या होता है, इसका कंसेप्ट है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। आइए भाज्य का मान ये जो लिख लीजिए पहले, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। भाज्य का मान दिया गया है x + 1365, भाजक ये x है इंटू भागफल 6। x को और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस शेषफल कहे तो 15। अब 6x उधर है, x को ले चलेंगे तो ये बचेगा 5x। ये 15 अंक है, इस अंक के साथ लाएंगे, उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसमें से माइनस कर देंगे 15। कितना बचेगा, 1350। 5x बराबर 1350, तो x बराबर हो जाएगा 1350/5। देखिए कितने से कट रहा है, 5 दूनी 10, 3 बचा, 3 के आगे 5, 5 × 7 = 35, 0। तो x का मान क्या आ गया, 35, सॉरी 35 नहीं 270। यही तो पूछा गया है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 270। यदि बड़ी संख्या पूछा जाता तो इसमें 1365 जोड़ देते। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 270। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी पे है। आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन का नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 8 नंबर 7 पे बता दिए हैं और 7वां अब बता दे रहे हैं, सही से देख लीजिएगा। ये 7 नंबर है, इससे पहले 8 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है एक आदमी ने घड़ी 5% हानि से बेची। तो क्रय मूल्य हम लोग जानते हैं 100% होता है।
5% हानि पर बेच रहा है, मतलब 95% में बेचा होगा। आगे, यदि वह 27 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 7% लाभ होता। 7% लाभ का है तो 107 में बेचेगा। 107%। कितना रुपये अधिक में बेच रहा है? 27 रुपये अधिक में। तो देखिए दोनों के बीच कितने का अंतर है? 7 5 12। 12% का मान 27 दिया है। तो क्या पूछ रहा है? ये घड़ी का क्रयमूल्य पूछ रहा है। क्रयमूल्य का है तो 100% का मान। तो 100% बराबर 27 बटे ये 12 नीचे मल्टीप्लाई 100। 4 तिया 12, 25 चौके 100, 3 से ये कट जाएगा 9। 25 गुने 9 करेंगे तो 25 नमा 225 होता है। सही आंसर हो जाएगा 225। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अब हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में माध्य पूछा गया है। माध्य आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में इससे पहले लिंक देख लिए, माध्य माध्यिका और बहुलक, उसका फुल कंसेप्ट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। और यहाँ से 1 नंबर प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का माध्य पूछा गया है। तो माध्य बराबर होता है संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। तो 2 2 4 2 6 7 संख्या दी गई है, सबको जोड़ेंगे, 7 से भाग दे देंगे। इसका आंसर आप खुद निकाल लेंगे। निकाल दे क्या? चलिए निकाल देते हैं। 0 0 0 0, इकाई पे सब 0 है तो 0 हो जाएगा। 7 और 8, 15 5 20 5 25, 4 29, 29 और 3 32 और 2 34 बटे 7। 7 चौक 28, 6 बचा, 6 के आगे 0 60, 6 के आगे 0 60, 7 8 56, 4 पे 0 40, 7 5 35। देखिए ऑप्शन में कौन सा है? 48.5, लगभग 48.5 के आसपास। लेकिन ऑप्शन में कुछ दिया नहीं है तो अप्रोक्सीमेट मान की बात करेंगे तो सबसे नियरेस्ट किसके बराबर है? 50 के बराबर। तो आंसर हो जाएगा 50। हालांकि इसका सही आंसर ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। प्रैक्टिस सेट आपके पास तो है ही। क्वेश्चन नंबर जो अभी जस्ट बताए हैं वह क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब आइए 9 पे। 9 पे क्या है? किसी अंक के 20% को 20 में जोड़ा जाता है तो वही अंक प्राप्त होता है। तो 20% को जोड़ रहा है किसके साथ? 20 के साथ। तो वही अंक प्राप्त हो रहा है। वही अंक क्या? मतलब 100%। 20 उधर जाएगा तो 80%, बराबर कितना हो गया? 20। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अंक क्या है? 100% का मान पूछ रहा है। तो 100% बराबर निकालिए। 20 बटे 80 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100, ये कट जाएगा 4 से 25। तो सही आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर सी। फिर से आप सीरियल एक बार मिला लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। यही इक्वेशन दिया गया है आपके प्रैक्टिस सेट में, कई बार रिपीटेड हो चुका है क्वेश्चन। बताइए आंसर क्या होगा? आप लोग तो ट्राई कर ही चुके होंगे। चलिए हम सॉल्यूशन बता देते हैं। 2a² प्लस a, 1 इधर आएगा तो माइनस 2a और 1a 3 हो जाएगा, बराबर 0। अब इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है तो 3 दूनी 6, क्या आना चाहिए? -6। तो a का फैक्टर क्या क्या ले ले? 3 और -2, यही फैक्टर हो जाएगा। जब इसमें भाग देंगे a से तो 2 से भाग दे देंगे और साइन जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3 बटे 2 और ये हो जाएगा, कटेगा तो -1 1। अब देखिए दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन में। ऑप्शन जो है
ए सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया गया है मान आपका ए, बाकी किसी से मैच नहीं कर रहा है। आसान है, आप इसे इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आपका एक तो एक आएगा, दूसरा ये आएगा। चलिए आते हैं हम लोग अपने सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में दिया गया है x + 1/x बराबर 3। तो पूछा गया है x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। ये कंसेप्ट बता दी गई है। x + 1/x का मान पता है तो क्यूब के टर्म में कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है k³ - 3k। k³ का है तो k का मान यहाँ क्या दिया गया है 3, ये 3 दिया गया है तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। अच्छे से लिख लीजिए, k³ - 3k लिखा जाता है। k का मान 3 है तो 3 का क्यूब 27 - 3 × 9, घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 18, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपका पेपर लगा है तो निश्चित रूप से आप इसे कंप्लीट कीजिए। और आज तो ये 16 प्रैक्टिस सेट है, 16वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोग 15 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, उसे भी सॉल्व कीजिए। निश्चित ही आपको इस प्रैक्टिस सेट से लाभ मिलेगा। आज के सेशन यहीं पे एंड करते हैं। यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।